अगर आपको लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स, नए इंडिकेटर, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की 2-4 वीडियोस देखकर आप एक बड़े और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, क्योंकि आज मैं आपको वो बात बताने लगा हूँ जो कोई कोर्स सेलर आपको नहीं बताएगा। आप मार्केट में इसलिए नहीं हार रहे हैं क्योंकि आपको चार्ट्स पर लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती, बल्कि आप इसलिए हार रहे हैं क्योंकि आप अपने ही दिमाग में सबसे खतरनाक धोखे का शिकार है। इसको एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठे हो और ड्राइवर जोर और अचानक से ब्रेक लगाए, तो आप क्या करते हो? आपका पाँव खुद ब खुद ज़मीन पर ज़ोर से प्रेस होता है, जैसे वहाँ कोई ब्रेक हो, मगर वहाँ कोई ब्रेक नहीं। खौफ के उस एक सेकंड में आपका ब्रेन आपको एक फिजिकल झूठ बेचता है, अगर मैं ब्रेक दबाऊंगा तो मैं गाड़ी को बचा लूँ। जब इंसान पैनिक में होता है तो अपनी घबराहट को छुपाने के लिए एक नकली कंट्रोल पैदा करता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। एक और एग्जांपल लीजिए, आपको किसी मीटिंग में जाना है, आप लेट है लेकिन लिफ्ट 10 फ्लोर पर अटकी है, तो आप घबराहट में क्या करते हैं? आप उस लिफ्ट का बटन बार बार जोर जोर से प्रेस करेंगे। क्या 4 दफ़ा दबाने से या 5 दफ़ा दबाने से लिफ्ट जल्दी आ जाएगी? लॉजिक कहता है बिल्कुल नहीं। लेकिन पैनिक की स्टेट में इंसान अनसर्टेनिटी बर्दाश्त नहीं करता। आपका ब्रेन आपसे कहता है कि कुछ फिजिकली करो, शायद कोई हालात बदल जाए। इस नामुमकिन चीज़ को अपनी जिद से पॉसिबल बनाने की कोशिश को साइकोलॉजी में कहते हैं द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। और अब आते हैं आपके ट्रेडिंग पर। आपने एक ट्रेड ली, मार्केट आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो गई, पीएनएल रेड हो रहा है, आपका दिल तेजी से धड़क रहा है। आप अचानक से क्या करते हैं? आप 15 मिनट से 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना शुरू कर देते हैं। आप जल्दी जल्दी नए सपोर्ट लेवल और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। आपको लगता है कि आप एनालिसिस कर रहे हो। नहीं मेरे दोस्त, आप असल में उस पैसेंजर सीट पर बैठे नकली ब्रेक दबा रहे हो। आप उस एग्जैक्ट लिफ्ट के बटन को बार बार दबा रहे हो। आपको लगता है नए इंडिकेटर्स लगाने से, नई ट्रेंड लाइन बनाने से मार्केट अपना रास्ता बदल लेगी। नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट को आपकी इस ड्रॉ हुई लाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक नए ट्रेडर का अकाउंट ब्लो होने की सबसे बड़ी वजह यही है, और इसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। जब आप इस इल्यूजन में फंस जाते हैं तो आप खराब ट्रेड्स को भी होल्ड करना शुरू कर देते हैं। फर्ज करें आप 1000 रुपये की टिकट लेके एक सिनेमा में जाते हैं और 30 मिनट बाद आपको रियलाइज़ होता है मूवी बिल्कुल बकवास है। क्या आप वहाँ से उठकर चले जाते हैं? 90% लोग नहीं जाते। आप खुद से कहते हैं यार अब पैसे तो लग गए, अब पूरी देख कर ही जाऊँगा। ज़रा सोचिए, टिकट के पैसे तो ऑलरेडी ज़ाया हो चुके हैं, मगर आप उन पैसों को जस्टिफाई करने के लिए अपना वक्त और अपना मेंटल पीस भी ज़ाया कर रहे हैं। इस बीमारी को कहते हैं द संक कॉस्ट फैलेंसी। यानी आपको पता है कि आप गलत रास्ते पर हैं, लेकिन आप उसमें मजीद नुकसान करते चले जाएंगे क्योंकि आप उसमें पहले से इन्वेस्ट कर चुके हैं। ट्रेडिंग में जब सेटअप फेल होता है तो आप लॉस इसलिए बुक नहीं करते क्योंकि आप उन डूबते हुए पैसों को जस्टिफाई करना चाहते हैं। और फिर शुरू होता है ईगो का खेल। आप अपना स्टॉप लॉस डिलीट कर देते हो और स्कैल्पिंग ट्रेड को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नाम दे देते हो, और इसे कहते हैं कोग्निटिव डिसोनेंस। यानी आपका दिमाग सच्चाई मानने से सिर्फ इसलिए इनकार कर देता है क्योंकि वो चीज़ आपके ईगो के खिलाफ है। क्योंकि आपको लगता है ट्रेड को लॉस में क्लोज करने का मतलब है कि आईने में देखकर ये एक्सेप्ट करना मैं गलत था, और आपको लगने लगता है कि मार्केट आप ही के अगेंस्ट चल रही है। जब बहुत तेज बारिश हो रही होती है तो आप आसमान को देखकर उल्टा सीधा बोलते हो, नहीं, आप अम्ब्रेला निकालते हैं क्योंकि आपको पता है मौसम की आपसे कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन जब एक रेड कैंडल आपका अकाउंट उड़ाती है, आप गुस्से में आते हैं और आप कहते हैं मार्केट मेरा स्टॉप लॉस खाने आई थी। तो एक डीप और एक कड़वा सा सुन लीजिए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट को आपके छोटे से अकाउंट से कोई दुश्मनी नहीं। मार्केट एक समंदर है, द मार्केट डजंट नो यू इवन एग्जिस्ट्स। तो फिर इस समुंदर में जिंदा कैसे रहा जाए? इलाज सिर्फ एक ही है, ईगो डेथ यानी सरेंडर। आज इसे अपनी स्क्रीन के सामने 3 रूल लिख लीजिए। रूल नंबर 1, आई कैन नॉट कंट्रोल द स्पेसिफिक आउटकम ऑफ द ट्रेड, यानी मार्केट जो चाहेगी वही करेगी। रूल नंबर 2, आई कैन ओनली कंट्रोल माई रिस्क। रूल नंबर 3, आई मस्ट बी इन कंट्रोल ऑफ माई एनर्जी मैनेजमेंट। मेरा मेंटल पीस, मेरा मेंटल कैपिटल मेरी फाइनेंशियल कैपिटल से ज़्यादा कीमती। अगर आप अपनी आम से ज़िंदगी में इतने इम्पेशेंट हैं कि आप 2 मिनट तक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े नहीं हो सकते, तो आप एक विनिंग ट्रेड को 2 घंटे तक कैसे होल्ड करेंगे? अगर आप 15 मिनट बिना अपना फ़ोन चेक किए एक खामोश कमरे में नहीं बैठ सकते, तो क्या आप साइडवेज मार्केट में बिना ट्रेड लिए कैसे बैठोगे? मसला आपके एनालिसिस में नहीं है, मसला आपके ओवर स्टिमुलेटेड डोपामाइन रिसेप्टर्स में। यानी आपके दिमाग को चॉइस और इंस्टेंट मज़े की इतनी लत लग चुकी है कि दिमाग को सब्र करना एक सज़ा लगता है। और इसी इल्यूजन ऑफ कंट्रोल को हम मैनिपुलेशन का नाम दे देते हैं कि मार्केट मैनिपुलेट करेगी, जबकि आप अपने अंदर ही खुद को ही मैनिपुलेट कर रहे हो। तो अब मुझे बताएं, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, ऐसे 2-4 वीडियो देखने से या किसी कोर्स सेलर का प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे? मैं ये क्लेम नहीं करूँगा कि मैं सब जानता हूँ। अगर आपको ये इल्यूजन ऑफ कंट्रोल का मेरा ये कॉन्सेप्ट पसंद आया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी बातें बताता हूँ जो हर कोई नहीं बताता। और अगर आप में इस सच्चाई का सामना करने की हिम्मत है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।